नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, 2023 के महामारी विज्ञान अध्ययन से पता चला है कि वाशिंगटन के रेड आइलैंड में एक बड़ी कैस्पियन टर्न प्रजनन कॉलोनी का 56% हिस्सा अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का शिकार हो गया। जी हाँ, इस घटना के बाद द्वीप पर कोई भी पंछी सफलतापूर्वक प्रजनन नहीं कर पाया है, जिससे पहले से ही कम हो रही प्रशांत तट की आबादी पर प्रकोप के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता भरा दिया गया। अध्ययन के एक भाग के रूप में वाशिंगटन मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग तथा वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी का शोधकर्ताओं सहित एक टीम ने यह भी दस्तावेजीकरण किया कि एवियन फ्लू वायरस यानी H5N1 पहली बार उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में हार्बर सील से यानी सील जो मछली होता है उसमें संचरित हुआ है। हालांकि तब से तटीय वन्यजीवों में H5N1 का कोई बड़ा प्रकोप नहीं हुआ है, लेकिन शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि प्रशांत क्षेत्र में कैस्पियन टर्न की लगभग 10 से 14% आबादी H5N1 संक्रमण के कारण नष्ट हो गया है। एक कैस्पियन टर्न घटना वाशिंगटन के लिए पहला बड़ा समुद्री पर्यावरण एवियन फ्लू प्रकोप था। इसने कैस्पियन टर्न के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदुवार मृत्यु दर का कारण बना, जो पहले से ही इस पूरे फ्लाईवे में कम होती जा रही प्रजाति थी। कैथरीन हेमन, जो WDFW के लिए एक वन्यजीव पशु चिकित्सक है और फ्रंटियर्स इन वेटरनरी साइंस पत्रिका में अध्ययन का प्रमुख लेखिका है, उन्होंने कहा, कैस्पियन टर्न पूरा देश में पाया जाता है और कुछ साल पहले तक उनका सबसे बड़ा प्रजनन स्थल पोर्टलैंड से नीचे की और निचली कोलंबिया नदी में एक द्वीप था, वहाँ पे था। चूँकि पंक्षी जुबा लुप्त प्राय सलमान पर दावा उड़ा रहे थे, इसलिए उन्हें इस द्वीप पर घोंसला बनाने से हतोत्साहित किया गया। ये संभावना है कि बहुत बड़ी कोलंबिया नदी कॉलोनी का एक हिस्सा जेफरसन काउंटी में फोर्ट फ्रेगलर पार्क के पास रेड आइलैंड में स्थानांतरित हो गया है। फिर 2023 में एवियन फ्लू आया। हमान ने फ्रेंड्स ऑफ फोर्ट फ्रैगलर के नागरिक, स्वयंसेवी प्रशिक्षकों और स्थानीय कायांकिक गाइडों को श्रेय दिया, जिन्होंने रेड आइलैंड पर पक्षियों की पहली मौत का पहले ही नोटिस कर लिया और अधिकारियों को संचेत कर दिया। इससे शोधकर्ताओं को जल्दी प्रतिक्रिया करने, मृत पक्षियों को इकट्ठा करने और बीमार पक्षियों को मारने में मदद मिली। प्रकोप से कुल 1101 वयस्क और 550 का करीब यानी 520 चूजे मारे गए। शोधकर्ताओं ने उस क्षेत्र में 15 मितो हार्बर सील भी देखी, जहां आमतौर पर साल में केवल 1 या 2 सील का मौत होती है। ऊतक के नमूने के माध्यम से वाशिंगटन एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में WSU के शोधकर्ता पंछियों में H5N1 की पहली बार पहचान करने में सक्षम थे, लेकिन सील में किए गए परीक्षणों की पुष्टि करना कठिन था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।